जब जब मेरे प्रभु ने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है, अवतरित हुए हैं, तब तब भोले बाबा दर्शन करने के लिए अवश्य आए हैं। बाबा जब राम जी का जन्म हुआ तब भी आए, और आज जब कन्हैया का उत्सव हो रहा है तो आज कहाँ पीछे रहने वाले हैं। जोगी का भेष रख आगे द्वार पर अरे यशोदा छाम दे थाल सजा करके लाई मैया। संतों को बड़ा दान करते हैं, योगी महाराजाओं को बड़ा दान करते हैं, ब्राह्मणों को बड़ा दान करते हैं। बड़ा सुंदर भाव। जो थाल आगे किया, बाबा कहने लगे ना भैया, आज हम भिक्षा या के लेवे नहीं आए, तो बाबा कम रहेंगे और लेके आओ। बोले ना और नहीं चाहिए। बोले तो कहाँ चाहिए बाबा आपको, और आपको कहाँ चाहिए। बोले अगर देना ही है ना तो जो तेरे घर में लाला जन्म है ना, वह लाला को दिखा दो। मैया कहने लगी ओ बाबा कहा कही तेने। बोले मैया तेरे घर में जो लाला है वह को दिखा दो। बोले बाबा आप तो कह दी आगे मत कहियो। बाबा कहने लगे ऐसा क्यों मैया। बोले तेने अपना भेष देखो, भेष काले काले सांप तेरे गले में पड़े, बिच्छू कहां तक चिपक रहे तो उसे, और तू कह रहा तो मैं अपना लाला दिखा दूं। तो को पता है मेरा लाला सपने में भी सांप देख ले, मेरा लाला यदि काउ चित्र में भी सांप देख ले तो मेरे लाला को बुखार आ जाए, और तू बात करे कि मैं तो को दिखा दूं। बाबा मुस्कुराए वारी मैया तू अपने लाला को भेद नहीं जाने, तू जा सांप की बात करे कि जा सांप से तेरा लाला डर जाए। अरे तू जाने कहाँ है, तेरा लाला तो 1000 फन के सांप वाले वहां पे बिस्तर पे सोवे, और तू कह रही कि तेरा लाला सांप से डर जाए। अरे मैया बड़ी दूर से आया हूँ मैं, एक बार तो अपने लाला के बस एक बार झलक दिखा दे, मैं चलो जाओ। बोले बाबा दे तो को बुरी लगे भली लगे, ना कराऊंगी ना कराऊंगी ना कराऊंगी। अब जो मैया की हट देखी, अब दर्शन तो करने हैं, बाबा भी हट पे आगे बोले करके ही जाऊंगा, करके ही जाऊंगा, करके ही जाऊंगा। मैया तेने अभी योगी हटनाएं देखी। बाबा कह रहे मैया से मैया तेने अभी योगी हटनाएं देखी। मैया कहने लगी अभी तेने त्रिया हटना देखी बाबा, त्रिया हट बहुत भारी रहे। अच्छा अब ये दोनों अपनी अपनी हट की बातें कर रहे हैं, और पालना में पड़े पड़े श्रीमान जी। ओहो कोई त्रिया हट की कहे तो कोई योगी हट की कहे, और ये दोनों नहीं जाने कि सबसे बड़ी जो हट होगा वो बाल हट हो, यानी हम पड़े हैं पालना में। हम अपनी पे आए तो सबकी हट ठिकाने लग जाए, सबकी हट ठिकाने लग जाएगी अगर हम आ गए तो। बाबा ने पुनः फिर हाथ जोड़े। अरे मैया बड़ी दूर से आया हूँ, प्रार्थना करता हूँ बस एक बार मुझे लाला के दर्शन करा दो। मैया क्या देख बाबा तो अन्न चाहिए धन चाहिए तो कुछ जो चाहिए मैं देवे तैयार हूँ, पर तू कहे कि मैं लाला को दिखा दूं तो मैं लाला को तेरे पास तक ना लाऊंगा। मैया डर गई है, कितने राक्षस लाला को मारने आ गए, बोले क्यों जीव भेष बदल के तो नहीं आ ना। भोले बाबा उदास हो गए। प्रभु आपके द्वार से कोई खाली तो गया नहीं, फिर आज ये भगत कैसे आपके द्वार से खाली जा रहा है। मन में कष्ट हो रहा है कि मैं आपके द्वार तक आकर के भी मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं, कुछ ऐसा प्रयास करो। लेकिन मैया तो हट पर बैठी है, ना कराऊंगी। मैंने तो सुना है कि बाबा विश्वास बहुत बड़ी चीज है।
मुझे विश्वास है कि इस दास को आप जरूर दर्शन देंगे। और वहां से निराश होकर के जब चढ़ने लगे तो आज श्रीमान जी भी उदास हो गए। बोले देखो तो ऐसा ही थोड़ी है कि केवल बाबा को ही मेरा दर्शन करना है, अरे मुझे भी तो अपने प्रभु के दर्शन करने हैं। और आश्चर्य की बात देखिए कि जितने भी प्रभु के अवतार हुए, राम हुआ या कृष्ण हुआ, कोई भी अवतार हुआ, वो भोले बाबा को पिता कहते हैं और भोले बाबा अपना पिता इनको कहते हैं। मुझे भी तो दर्शन करना है। बाबा उदास होकर के चलने लगे, मन में भाव उदासी का है। विश्वास हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू। हे प्रभु, विश्वास मन में है, स्वीकार आपको करना है। बाबा उदास चले जा रहे हैं। श्रीमान जी ने पालने में पड़े पड़े रोना प्रारंभ कर दिया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को पालने से उठाया, चुप कराने का प्रयास करते, लेकिन श्रीमान जी चुप होने का नाम नहीं लेते। मैया दुग्ध पान करा रही है, लेकिन श्रीमान जी दुग्ध पान नहीं करते, बस रोते जा रहे, रोते जा रहे। ब्रज की माताएं दौड़ी आई, अरे जसोदा कहा है गो तेरे लाला को, तेरा लाला इतनी जोर जोर से काहे को रुदन करे। ब्रज भाषा समझ में आवे कि नहीं आवे? आ रही? तो ठीक है। बोले तेरा लाला इतनी जोर जोर से काहे को रो रो, कहा बात है, काहे को जी इतना रुदन मचावे? अरे ससुर कहा बताऊं। अब एक बाबा आयो और जिद करवे लगो, हट करवे लगो कि अपने लाला को दिखा दे, मैं लाला को देख के जाऊं, लाला को देख के जाऊं। मैंने बाबू बिना दिखाए भागा, और जब से वो गए तब से जब लाला ने बस ऐसो ही रोए वो प्रारंभ। अरे दूध पिला दे, भूखो हुए वो, बोले सब इंतजाम करके दे देंगे, पर जाको रोए वो बंद ही ना हो गए। मैया कहने लगी हमको तो ऐसा लगे वो बाबा जाकू नजर दे गए, और ऐसी नजर दे गए हो कि जहाँ नजर को बाबा ही उतार पावे। अरे जशोदा जा जल्दी जल्दी बाबा को बुला। बोले मैं लाला को संभाल नहीं सकी, तू ही दौड़ी दौड़ी जा बाबा को बुला के ला। सखी दौड़ी दौड़ी पहुंची और हाथ जोड़ करके बोली, चल रे योगी नंद भवन में, तो है जसोदा मात बुलावे। समझ गए, समरी लीला रच गई प्रभु ने। अब खुद ने लीला करना प्रारंभ कर दिया। बोले रुको, अब हम नहीं जाएंगे। वो जसोदा नहीं, यो बताओ वो जसोदा अपने आप को समझे क्या? नहीं कहाँ समझे, हमें जरा इतना बताओ कि वो समझे क्या? बाबा पने 55 की आयु में तो जी ऐसा प्यारों से लाला पाया। अब वो और हेवे के बाद भी बड़े बड़े दुष्ट अत्याचारी राक्षस के पीछे पड़े हैं। मैया को भय लग गए होगा, सो बाबा यासु नहीं दिखाई होगा। नहीं वो जसोदा आखिरकार अपने को समझेगा। हमने कुछ ऐसा मांगो, धन दौलत के पुजारी थे हम, नहीं ना। हमने कहा मांगो कि मैया बस और बस अपने लाला को एक बार हमको दिखा दे, हम चुपचाप से चले जाएं। हमने इतना भी कहो कि हम बड़े दूर से आए,
बात पे ध्यान नहीं दिया, अब हम जाएंगे। गोपियों की नेत्रों में आंसू आ गए महाराज, माताओं के नेत्रों में आंसू आ गए। बाबा वो केवल जशोदा को ही लाला नहीं है, वो पूरे गोकुल वासियों का लाला है। तू वाकई खातिर ना सही, तू हमारे खातिर चल। जो ममता उन माताओं के हृदय में लाला के प्रति देखी, प्रभु के प्रति देखी, बाबा कहने लगे ठीक है चलेंगे, लेकिन एक शर्त पे। बोले कहा? बोले जशोदा हमको अपने लाला को दिखावेगी कि नहीं दिखावेगी? बोले बाबा वो जरूर दिखाएगी। चल पहुंचे भवन पर। अब देखो बाबा जब पहुंचे ना, तो मैया जो पटका रहता है ना, पटका, उस पटके से लाला को ऐसा दब ढका के लाई है कि कहीं से दिख ना जाए। बाबा के सामने खड़ी है। अब बाबा बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से तो नेक दिखे, कहीं से तो नजर आवे, कहीं से तो कछु नेक तो दिखे, अंग तो दिखे, लेकिन मैया की महाराज ढकवे की पद्धति बाबा की समझ से बाहर। अरे यशोदा, जब तक मैं तेरे लाला को मुखमंडल नहीं देखूंगा तब तक कैसे समझूंगा कि तेरे लाला को नजर कौन सी लगी है? बाबा पर्दा हटाओ, जरूरी है? बोले बिल्कुल जरूरी है। मैया ने धीरे से पर्दा खिसकाया, जैसे खिसकाया आज मेरे देवादिदेव महादेव उस स्वरूप को, बाल स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। और जब मोहित हो गए तो मन में लालच बढ़ गया। बोले जी इतना सुंदर है प्रभु का स्वरूप, ना हो तो अगर मैं हाथ में ले लूं तो और कैसा रहे। अब तक हमको केवल देखने का लालच था, अब गोद में लेने का लालच बढ़ गया। अगर मेरी गोद में आ जाए प्रभु का स्वरूप तो मैं कितना सौभाग्यशाली। लेकिन जी मैया ने चेहरा को मुखड़ा जाकर थूथरा तो जैसे तैसे दिखाया जी, गोद में कैसे दे। तो देखो बात बना दे। बोले अरे मैया राम राम। मैया घबरा के बोले कहाँ भयो बाबा, कहाँ भयो, कहाँ भयो? बोले अरे मैया तेरे लाला को बड़ी भयंकर वाली नजर लगी है। भयंकर वाली? बोले हाँ, या को जो नजर लगी है, या में नजर में जो श्लोक जो मंत्र काम करे ना, वो श्लोक और वो मंत्र मेरी ही गोद में काम करे, वो दूसरे की गोद में काम करने वाले नहीं। मैया कहने की देख बाबा उंगली पकड़ के पहुंचो मत पकड़े। तैने कहीं मुंह दिखा दे, मेरे लाला को थूथरा दिखा दियो, मोहरा दिखा दियो। अब तो कह रहे कि गोद में दे, मैं बिल्कुल ना दूंगी। नजर उतार सके तो उतार, नहीं तो जा अपने घर को। गोपी कहने लगी, होता कहने लगी जशोदा बड़े हाथ जोड़ जोड़ के लेके के आए हैं, तेरे तो कहते कि चलो जा। तेरा लाला चुप है भी, कोई नाम नहीं ले रहा। बाबा कोई भूलो बिसरो तेरे दिमाग में कोई श्लोक मंत्र हो, नजर उतारवे को ऐसा जो मेरी गोद में काम कर जाए, देख ले ना। अरे मैया जी नजर ऐसी वैसी ना, और तू ना उतरवाए तो खतरा और बढ़ जाए। और जो खतरे को नाम लियो मैया कहाँ पर गई? नहीं नहीं बाबा, मेरे लाला पे अब कोई खतरा नहीं आना चाहिए। तू लाला की नजर उतार। रोते हुए श्रीमान जी को आज मैया ने जो बाबा की गोद में दिया, मेरे भगवत प्रेमियों, गोद में जाते ही मेरे श्रीमान जी मुस्कुराने लगे, खिलखिलाते हंसने लगे। और जो हंसते हुए श्रीमान जी को मैया ने देखा, तुरंत छीन लिया। अब छीना तो श्रीमान जी ने फिर रोना प्रारंभ कर दिया। अब तो आश्चर्य की बात ये कि मैया की गोद में जावे लाला तो रोए भी लगे, और बाबा की गोद में जावे तो हंस भी लगे। मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। बाबा जी कैसा मंत्र है तेरा कि तेरी गोद में जावे तो मेरो लाला बड़ी जोर जोर से हंसने लग जाए, और जब मेरी गोद में आवे तो ऐसे जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दे। मैया आज बड़ी रो रही है, मेरे लाला को कोई ऐसा मंत्र पढ़ जैसे मेरो लाला जैसे तेरी गोद में खिलखिला के हंसे ना, वैसे मेरी गोद में भी हंसने लग जाए।
ऐसे ही मुस्कुरावे हो, लेकिन तो कोई काम करना पड़े। बोले कहाँ? बोले जहाँ तेरा लाला स्नान बनावे ना, वो स्नान वारो पानी मेरे मस्तक पे गिरे, ऐसो मेरो मंदिर बनवा। नंद रानी कितनी देर लगती है, जो बाबा ने कहानी इधर में कार्य कराना प्रारंभ कर दिया, और जो मंदिर बना बाबा से हाथ जोड़ करके बोली, रह रे योगी नंद भवन में, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरा कर दिया। आज मुस्कुरा करके बाबा कहते हैं तुम चिंता ना करो मैया, आज के बाद तेरे लाला को कबहू नजर लगवे वारी नहीं। और तभी से बाबा का एक नाम और पड़ गया, बोलिए नंदीश्वर महादेव